प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज के पद्य भाग का अध्याय 1 सूरदास। सूरदास का ये पाठ जो आपके पद्य भाग हैं वो सूर सागर के जो सूरदास का महाकाव्य है उसके भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों की विरह व्यथा व्यक्त हुई है। विरह व्यथा का मतलब कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों को जो दुख हुआ है उस दुख को इन 4 पदों में व्यक्त किया गया है। भ्रमर का नाम लेकर गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा और संदेशवाहक उद्धव पर बहुत ही पैने व्यंग्य किए हैं। इन 4 पदों में जो प्रथम पद है उसमें गोपियों ने कहा है कि यदि उद्धव ने कभी किसी से प्रेम किया है तो वह गोपियों के विरह के कष्ट को अवश्य समझ पाते हैं। यानी यहाँ पर उद्धव को उन्होंने उल्लेना दिया क्योंकि उद्धव एक संदेश लेकर आया था गोपियों के लिए। दूसरे पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम उनके इन शब्दों में व्यक्त हुआ है कि उनकी मन की इच्छा तो मन में रह गई। तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव को योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर अस्वीकृत कर दिया कि तुम्हारी योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है, उसको अस्वीकार कर दिया। चौथे पद में गोपियों ने कृष्ण को कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सच्चे प्रेम नहीं कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं, कि कृष्ण है वो सच्चे प्रेमी नहीं कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए। आज हम इसमें पहला भाग है उसको पढ़ेंगे। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पाटी। यानी गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। आप प्रेम की डोर से मुक्त हो, कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। आपके मन में प्रेम का अनुभव नहीं आया, मतलब आपने प्रेम कभी किया ही नहीं, उससे मुक्त रहे तो आपके मन में प्रेम की जो भावना है वो कभी आई थी, अनुभव हुआ ही नहीं। उसके लिए गोपियों ने उद्धव को एक उदाहरण से समझाया। पूरी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। जैसे कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उससे कभी नहीं भीगते, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हैं। आपने कभी प्रेम किया ही नहीं तो उसका अनुभव भी आपको नहीं है। दूसरा उदाहरण देकर गोपियों ने फिर उनको समझाया। जो जल माह तेल की गागरी बूंद ताको लागी। जैसे तेल से लिपी हुई सनी हुई अगर कोई गगरी कोई कलश जल के बीच रहते हुए भी उनकी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती, उसी प्रकार प्रेम जगत में न रहते हुए
आप उसका बूंद भर भी आस्वाद नहीं कर पाए, यानी आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। तो जिस तरह से तेल लगी हुई गगरी को पानी में डुबाए उस पर पानी की बूंद नहीं आती, उसी तरह आपने कभी प्रेम के संसार में किया ही नहीं प्रेम, तो आपको प्रेम का अनुभव नहीं है। तो आपने प्रेम रूपी नदी में कभी स्नान किया ही नहीं। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि रूप परागी। आपने प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आप तो उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोया। पाँव न बोरो, पैर तक नहीं डुबोया। आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। दुष्टि ने रूप परागी, आपकी दृष्टि कभी किसी पे मुग्ध हुई नहीं, क्योंकि आप में प्रेम का अनुभव है ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अंत में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उसी तरह फंसी पड़ी है जैसे गुड़ चीटी जो पागी। मिठास की लोभी लालची चीटियां गुड़ से चिपक कर रह जाती है। गोपियों ने उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागा सिद्ध किया है, जो प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित है, और वही हमें योग और प्रेम का संदेश देने आ गया। इस तरह से इस पहले भाग में गोपियों ने उद्धव से प्रेम के बारे में बताया, अनुभव के बारे में बताया और उस पर व्यंग्य किया, और 2-3 उदाहरणों से उद्धव को समझाया। अगली ऑनलाइन क्लास में आप इसी का जो दूसरा भाग है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।